दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आपको यह नंबर दिख रहे होंगे 12, 15, 16, इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीन नंबरों का एलसीएम निकालना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों एलसीएम निकालने से पहले एक बार हम यह जान लें कि एलसीएम क्यों निकाला जाता है कि नहीं। एलसीएम तो निकालेंगे हम, लेकिन एलसीएम निकालने से पहले हम एक बार यह जान लें कि एलसीएम क्यों निकाला जाता है। तो दोस्तों एलसीएम इसलिए निकाला जाता है कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है, कि जो नंबर इन तीनों नंबरों से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि कोई भी अंक शेष नहीं बचे। उस नंबर में, जिस नंबर की हमें तलाश रहती है, उस नंबर में इन तीनों नंबरों से भाग देंगे और भाग देने के बाद कोई भी अंक शेष नहीं बच जाए, इसीलिए उस नंबर की हमें जब तलाश है तो एलसीएम के द्वारा वह नंबर निकलेगा। अब चलिए हम एलसीएम इन तीनों नंबरों का निकालना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर इन तीनों नंबरों को हम लिख देंगे। नंबर क्या है? 12, 15 और 16। 12, 15 और 16 इन तीनों नंबरों को लिख दिए। अब क्या किया जाएगा कि इन तीनों नंबरों में हम 2 से भाग देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग देंगे। ध्यान रखेंगे कि हमें भाग देना है तो किस नंबर से भाग देना है? 2 से भाग देना है। उसके बाद 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 5 से भाग, लेकिन स्टार्ट हमें 2 से भाग देना है। ठीक, भाग देना स्टार्ट करेंगे और इन तीनों नंबरों में जो नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित हो गया, इन तीनों नंबरों में जो नंबर 2 से भाग दिए और पूर्णतया विभाजित हो गया, तो उस भाग दिए हुए संख्या के आए हुए भागफल को, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 12 में भाग दिए और यह नंबर क्या हो गया? पूर्णतया विभाजित हो गया। जैसे कि अभी भाग देते हैं तो 2 छक्के 12 हुआ, तो यह पूरा कट गया। ठीक, जब यह कट गया तो इसका मतलब कि यह जो 12 है, यह 12 2 से कट रहा है। तो जो नंबर 2 से भाग देने के बाद कट गया, तो इस नंबर में भाग दिया तो शेष हमें भागफल मिला है। इस भागफल को उस नंबर के नीचे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं कटा, हो सकता है कि 12 में भाग दिए अगर नहीं कटता तो उस नंबर में कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, जैसे के तैसे उसको हम उतार लेंगे। लेकिन एक नंबर कटा, तो अब जो नंबर कटा वह है 12। किससे कटा? 2 से, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर हम। इसमें हम भाग दिए तो कितना मिला हमें? 6 मिला। अब इस 6 को इस 12 के नीचे हम लिख दिए। अब इसी नंबर से इसमें हम भाग देंगे। अब हम तब तक भाग देंगे जब तक कि यह नंबर हमें पता न चल जाए कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 15 में जब भाग देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो इसको मिला लेंगे तो 15। अब 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 15 मिले, तो 15 आएगा नहीं। 2 सत्ते 14 या फिर 2 अट्ठे 16, तो 7 बार में गए 14 मिला, तो यहाँ पे 1 बच गया। इसका मतलब कि यह नंबर 2 से नहीं कट रहा है। तो जब यह नंबर 2 से नहीं कट रहा है तो क्या किया जाएगा? इसको जैसे के तैसे हम उतार लेंगे। उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह 7 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे उसी भागफल को लिखेंगे कि जिस नंबर में भाग देने के बाद यहाँ पे 0 0 आ गया हो। जैसे कि 12 में भाग दिए 2 से, तो उसके नीचे घटाने के बाद 0 0 आ गया, कोई भी अंक शेष नहीं बचा, तभी जाकर के इसको हम यहाँ पे लिखे। लेकिन जब 15 में भाग दिए 2 से, तो क्या हुआ? 7 बार में भाग तो गया, लेकिन 1 शेष बच गया, तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे कि तैसे हम उतार लेंगे। अब अगला नंबर 2 से किस में है? 16 में। तो 16 में हम भाग देंगे, तो 16 में भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब कि यह नंबर भी कट गया। कितना बार में? 8 बार में। तो इस 8 को उठाएंगे और इस 16 के नीचे हम लिख देंगे। ये लाइन हो गई कंप्लीट। अगली लाइन क्या करेंगे हम? अब इन तीनों नंबरों में हम पहले 2 से भाग देंगे। स्टार्ट ही हमें 2 से पहले करना है। इन तीनों नंबरों में भी हमें 2 से भाग देना। ये नहीं कि अब इस लाइन में हम 2 से भाग दीजिए तो इस लाइन में 3 से भाग देना, नहीं। इसमें भी सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। कोई अंक है जो 2 से कट रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब इस 6 में हम जब 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 आ जाएगा। तो कितने बार में? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि यह 6 2 के पहाड़े में 3 बार में आता है और पूरा कट जाएगा। तो 3 बार में यह कटेगा, तो 3 लिख दिए।
अब यह 15 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर कटना होता तो इसी 2 से यह 15 कट गया होता। तो जब नहीं कटेगा तो इस 15 को हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अगला नंबर क्या है 8। अब 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बार में? 4 बार में। 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बार में? 4 बार में। इसका मतलब कि इस 2 से यह 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 लिख दिए यहाँ पे। अब इस लाइन को हम पूरा पूरा काट दिए, जो भी कटना था। अब क्या करेंगे, फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें भी हम 2 से ट्राई करेंगे। ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 से कटेगा? तो यह 3 में हम जब 2 से भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 आता है। तो यह नंबर 2 से जब नहीं कटा तो इसको हम उतार लिए। ठीक, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यह तो नहीं कटा। अब उसके बाद यह 15 नहीं कटेगा। इसमें से क्या कट रहा है? यह 4 कटेगा, कितने बार में? 2 बार में यह कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक, अब इस लाइन को भी हमने कट कर लिया जितना जो अंक जैसे कटना था। अब अगले लाइन में क्या करेंगे, इस लाइन में कोई कट रहा है क्या? अब 3 तो नहीं कटेगा 2 से। अब यह 15 भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर कटना होता तो यह दोनों अंक यहीं कट करके दूसरा अंक यहाँ पे हम लिख दिए रहते। लेकिन जब नहीं कट रहा है तो जैसे कि तैसे हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, यह 2 जो है कट रहा है क्या 2 से? यस, 2 से काटेंगे तो यह नंबर 2 से कट जाएगा एक बार में। तो 2 एकम 2, कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन यह नंबर जो है 15 और 3 जैसे के तैसे हम उतार लेंगे। इस नंबर में, इन तीनों नंबर में कोई अंक 2 से कट रहा है क्या? तीनों नंबर में 3 15। अब 1 तो कट गया, अब 1 आ गया इसके नीचे। अब 1 से हम अब किसी भी अंक से हम 1 में भाग नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को काटना है। अब यह तो 2 से नहीं कटा, तो अगला नंबर क्या ट्राई करेंगे हम? 3 ट्राई करेंगे, क्योंकि अब यह दोनों नंबर 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से। 3 से क्या रहा? 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3। क्या इसी 3 से यहाँ 15 कटेगा? यस, कितने बार में? 5 बार में। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। यह 15 5 बार में कट गया। अब यहाँ हम 1 लिख दिए। अब क्या, अब तो 2 से कटेगा नहीं यहाँ 5। अब 3 से क्या यह नंबर कटेगा? तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो यह नंबर नहीं कटेगा। तो क्या किया जाएगा, अब 4 से ट्राई किया जाएगा। 3 से तो नहीं कटा, अब 4 से। तो क्या 4 से यह कटेगा? 4 के पहाड़े में 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। अब 4 के बाद सीधे 8 आ रहा है, अब 5 नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाएगा, अब इस 4 के पहाड़े में जब 5 नहीं आ रहा है तो 8 लिया जाएगा नहीं। अब हमें 4 के पहाड़े में 5 लेकर के आना है, तो जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि यह 5 इस 4 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों जब यह 5 जब 4 से नहीं कट रहा है तो अब अगला नंबर क्या ट्राई करेंगे, क्योंकि यह नंबर 3 से तो नहीं कटेगा। ठीक, अब 4 से भी नहीं जैसे कट रहा है तो अब क्या किया जाएगा, 5 से। तो जब 5 से यह नंबर काटेंगे तो 5 के पहाड़े में 5 एक ही बार में आता है, तो 5 से यह कट रहा है। तो क्या किया जाएगा, यह 1 यहाँ आ गया। अब इस 5 से जब इसमें भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा, और यह 1 यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए, अब इन तीनों नंबरों के नीचे 1 आ गया, 12 के नीचे 1 आ गया, 15 के नीचे 1 आ गया, 16 के नीचे 1 आ गया। ठीक, अब क्या किया जाएगा, अब अगला प्रोसेस क्या है कि इन सभी नंबरों को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो नंबर क्या है देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अगला नंबर 3 है तो गुणे 3, और फिर अगला नंबर 5 है, गुणे 5। अब इन सभी नंबरों में हम आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 तिया 48, 48 हुआ। अब इस 48 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5/40 के 0, 5/40 के 0 हासिल बच गया 4, और 5 चौके 20, 4 24। एक बार देखिए, इसका गुणा इसमें किए तो 2 दूनी 4 मिला। अब इस 4 का गुणा इसमें किए तो 4 दूनी 8 मिला। अब इस 8 का गुणा इसमें करें तो 8 दूनी 16 मिला। और इस 16 का इसमें गुणा किए तो 16 तिया 48 मिला। अब इस 48 का इसमें गुणा किए तो देखिए तो 5, इस 5/40 के 0 हासिल बच गया 4, और 5 चौके 20, 20 4 24। इसका मतलब कि इसका एलसीएम क्या होगा, 240 होगा। और दोस्तों यह 240 वही नंबर है जिस नंबर की हमें तलाश थी। अब इस 240 में हम 12 से, 15 से और 16 से अगर भाग देंगे तो यह नंबर क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा।